अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक, एक नए दिन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल के तवज्जुह से। मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स व्यूअर सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हैव यू रिमेंबर्ड, आपको याद होगा कि लास्ट डे मैंने आपको जो है वो नाउन की काइंड्स मुकम्मल करवा दी थी। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टॉपिक स्टार्ट करवाया है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट नाउन जो था उसकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल, देन उसकी काइंड्स ऑफ नाउन्स जो थी। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब की मैंने विद डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स आपके साथ नाउन एलिमेंट जो है वो मैंने मुकम्मल कर लिया। पार्ट्स ऑफ इसमें नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाने से पहले मुनासिब समझा कि आपको मैं आज चार्ट ऑफ पर्सन्स, शख्स, जुमले के अंदर कुछ रूल होते हैं जिनको पहचानना, जुमले के अंदर उनकी रिकॉग्नाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उनके बारे में पहले पढ़ना, उनको समझना। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको जुमले में इनकी पहचान करने में बहुत ही आसानी होगी। तो प्रोनाउन पढ़वाने से पहले जो है वो मैंने चाहा कि आपके साथ ये चार्ट ऑफ पर्सन जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हमेशा की तरह मैंने वाइट बोर्ड पर आपके साथ आज का टॉपिक जो है उसकी हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके साथ शेयर की है, चार्ट ऑफ पर्सन। ठीक है। सेंटेंस के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं जिन पर सेंटेंस बनता है। जब तक वो 3 एलिमेंट्स मौजूद ना हो तो सेंटेंस मेरी नज़र में बन भी नहीं सकता और ना ही कोई उसकी मीनिंग मुकम्मल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जुमले में जिस तरह मैंने आपको अगर सब्जेक्ट की मीनिंग बताई थी तो सब्जेक्ट होता है इट इज़ अ डूअर इन द सेंटेंस। जुमले में जो काम कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, जो जुमले का मेन एक्शन डूअर होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो मैंने इससे पहले के टॉपिक में आपको क्लियर की थी। तो वो हमारा इट इज़ अ स्पीकर होता है, इट इज़ अ डूअर होता है जुमले के अंदर। जब तक वो मौजूद ना हो तो जुमले में कोई भी एक्शन मुकम्मल नहीं हो सकता। उसके बाद देन जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड प्लेस। आपको याद होगा। जो व्यूअर्स आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे इससे पहले के टॉपिक पर जाएं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देन एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अगर वो पढ़ेंगे तो उनको मेरा आज का टॉपिक आसानी समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस के अंदर 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उनके बगैर जुमला उसकी मीनिंग मुकम्मल नहीं होती। सबसे पहले जुमले में जो काम करने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी एक एक्शन होता है, जुमले में कोई भी एक काम होता है। देन ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम का असर होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, एक्शन जो वर्क कर रहा होता है, उस वर्क का असर जिस चीज़ पर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारी ऑब्जेक्ट की जो है वो डेफिनेशन थी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चार्ट ऑफ पर्सन। ठीक है। तो इसमें जो है वो जो है 3 होते हैं, यानी कि अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो जब हम नाउन के बारे में, यानी कि जब हम नाउन के बदले में कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर गौर करने से वाज़ेह होता है, यानी कि गौर कीजिएगा। ये मैंने इसीलिए आपको प्रोनाउन से पहले ये मैंने चीज़ आपको क्लियर करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको प्रोनाउन इजीली और बासानी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नाउन हम प्रोनाउन हम कहते हैं उसको हैं जो अल्फाज जो हम नाउन की जगह, इंस्टेड ऑफ नाउन या प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है, नाउन के बारे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर गौर करने से वाज़ेह होता है। नाउन के बदले में गौर कीजिएगा, नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर गौर करने से वाज़ेह होता है कि इन अल्फाज में 3 अक़साम की शख्सियतें होती हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
यानी कि जो भी अल्फाज हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब नाउन की जगह जो अल्फाज यूज़ हो रहा होता है उसको जो हम डिवाइड करते हैं वो हम 3 अक़साम की शख्सियतों से, यानी कि 3 किस्म के पर्सन से उसको हम पहचानते हैं, उनकी रिकॉग्नाइजेशन करते हैं सेम जुमले के अंदर। और वो 3 शख्सियत, वो 3 सैम्पल क्या होते हैं, तो 3 नेम्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी आज के टॉपिक के हवाले से। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन, व्हाट इज़ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, जुमले के अंदर क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, जुमले के अंदर कौन सी शख्सियत हैं, जिसके बारे में आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ प्रोनाउन से पहले। तो आए मैंने आपके साथ आज का टॉपिक जो है विथ एग्जाम्पल्स और आपको समझाने के लिहाज से मैंने आई हैव रिटन ऑन द वाइट बोर्ड। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फर्स्ट पर्सन जो होता है, व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है जुमले के अंदर, तो अगर मैं आपको आसान उर्दू में समझाऊँ, फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन हम उस शख्स या उन अशखास को कहते हैं, यानी कि शख्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हम उससे कहते हैं जिनसे या जिनसे, यानी कि जिससे या जिनसे, वॉट एवर। अब वो फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, यानी कि एक भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन उस शख्स या उन अशखास को कहते हैं जिससे या जिनसे बात करने वाला हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जुमले के अंदर ऐसा शख्स या ऐसे अशखास जिससे या जिनसे जो बात कर रहा हो सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो जुमले के अंदर बात कर रहा हो वो चाहे वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जुमले के अंदर। और चार्ट ऑफ पर्सन्स की कैटेगरीज में हम उसका क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं अब जो जुमले के अंदर बोल रहा होता है, जो जुमले में बोलने वाला होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। इसमें पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं एक हूँ, मैं सिंगुलर हूँ। अगर मैं कहूँ कि हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, तो फिर मैं भी, वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन तो है, जुमले में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बात समझ गए होंगे कि वो एक से ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई फर्स्ट पर्सन की, ऐसे शख्स या अशखास जिस या जिन जो जुमले में बात कर रहे हों उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है ना, जो बात करने वाला हो, यानी कि उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का समझे अपोजिट होता है। अब फर्स्ट पर्सन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। आप जो हैं, यानी कि जो मेरे इल्म को गेट कर रहे हैं, मेरी तालीम हासिल जो आप मेरे से कर रहे हैं, वो करने वाले आप हैं, यानी कि आप सुनने वाले हैं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। अब अगर मैं एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा स्टूडेंट्स अगर एक है, मेरा स्टूडेंट सुनने वाला अगर एक है, तो वो सेकंड पर्सन है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में सेकंड पर्सन की डेफिनेशन क्या है, जो जुमले के अंदर सुनने वाला, यानी कि सुनने वाला हो या जिससे बात की जा रही हो सेंटेंस में, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो सेकंड पर्सन भी सेम कंडीशन होती है। सेकंड पर्सन मीन सुनने वाला जो होता है या जिससे बात की जा रही होती है, वो एक शख्स भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सेकंड पर्सन हम उसे कहते हैं जो सुनने वाला हो या जिससे बात की जा रही है सेंटेंस की। इसके साथ आ जाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन हम उससे सेंटेंस में कहते हैं जिसके मुतालिक बात की जा रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ आई एम
आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम इन द गार्डन, मैंने उसे गार्डन में देखा, यानी कि मैंने उसे चिड़ियाघर में देखा। तो मैंने उसे देखा, मैंने बात किसकी की, मैंने बात उसके बारे में की जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, यानी कि मैं उसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। यानी कि जुमले में ऐसा शख्स जिसके बारे में बात की जा रही हो लेकिन वो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में मौजूद ना हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो जुमले में थर्ड पर्सन होता है। वो थर्ड पर्सन एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सेम जिस तरह फर्स्ट पर्सन होता है इसी तरह सेकंड पर्सन, इसी तरह थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूँ, फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं जो जुमले में शख्स या अशख़ास जो जुमले में जो है जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है, सॉरी जो बात कर रहा होता है, बोलने वाला होता है जुमले के अंदर, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। हम जुमले में बोलने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पर्सन हम उसे कहते हैं जिससे बात की जा रही होती है या जो सुन रहा होता है, वो सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन हम उसे कहते हैं जिसके मुतालिक बात की जा रही हो लेकिन वो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के दरमियान में मौजूद ना हो और वो एक दूसरे से उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इसी तरह वो थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको वन बाय वन जो है फर्स्ट पर्सन, जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि फर्स्ट पर्सन एक भी हो सकता है जुमले में बोलने वाला या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वन बाय वन मैं आपको उसकी एग्जाम्पल समझाऊँगा, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं एक चार्ट बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो चार्ट ये है कि देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई, इसमें यूलर वी हम सेल्यूलर, ओके। सेकंड पर्सन यू, तुम, सिंगुलर, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने तीनों का जो है वो एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। जो मैंने इससे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर की कि फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं जुमले में बोलने वाला होता है, अब वो बोलने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह सेकंड पर्सन जो जिससे बात की जा रही हो, जो सुनने वाला होता है जुमले में, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। वो सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के दरमियान, वो एक भी हो सकता है जिसके मुतालिक बात की जा रही है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं जुमले में, उसकी रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, वो मैंने आपके साथ रूटीन में आपके साथ वर्ड आई, इट इज़ अ प्रोनाउन। ये एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज़ होता है जब स्पीकर है, यानी कि जुमले में बोलने वाला है, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है मैं, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, यानी कि जब जुमले में बोलने वाले की बात की जा रही है और वो बोलने वाला एक हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की रिकॉग्नाइजेशन
आई जहाँ भी नज़र आएगा हमें तो हम उसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के रिकॉग्नाइजेशन से पहचानेंगे। इसके साथ जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि फर्स्ट पर्सन जुमले में बोलने वाला एक से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ करेंगे। और वी की मीनिंग होती है हम, जो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आई यूज़ करेंगे। इसी के साथ सेकंड पर्सन सुनने वाला जिसके साथ बात की जा रही होती है, यू। यू की मीनिंग होती है आप या तुम। सिंगुलर के लिए भी यू यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए भी यू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ आपके साथ, यू आर आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें मैं जो है आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बोलने वाला है जुमले में। आई यानी कि मैं, टीचिंग वर्ब है हमारा यू। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है। ठीक है ना, किसे पढ़ा रहा है, किसके, यानी कि सुनने वाला कौन है, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ और वो पढ़ाई को जो सुन रहा है वो कौन है, तो सेकंड पर्सन यू है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन तो है लेकिन एक की बात हो रही है, किसी भी एक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक से ज़्यादा की भी बात करूँगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तब भी हम यू ही लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम सेंस जो है वो प्लूरल में देंगे। तो इसी के साथ सेकंड पर्सन जुमले में सुनने वाला जिससे बात की जा रही हो वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी मैंने मिसाल आपके साथ ये शेयर की है एग्जाम्पल की सूरत में। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ही शी इट। ही हम लड़के, वो हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। ही शी हम वो, उसकी मीनिंग होती है वो, लेकिन हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी एक शख्स के बारे में जब हम किसके मुतालिक बात कर रहे होंगे, किसी लड़की के मुतालिक, एक लड़की के मुतालिक बात कर रहे होंगे तो हम शी यूज़ करेंगे। एक लड़के के मुतालिक बात हो रही होगी तो हम ये यूज़ करेंगे। या किसी बेजान चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो इट यूज़ करेंगे, सिंगुलर के ही शी इट। इसी तरह हम किसी एक से ज़्यादा शख्स की बात कर रहे होंगे जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, ही शी इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको चार्ट ऑफ पर्सन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जो तमाम नए व्यूवर्स जो आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे एक मानवाना रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे इस चैनल को प्रमोट जो है वो मोनेटाइज करने में मेरी मदद करें, जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल बनवाया ताकि मैं उस मकसद में पूरा उतर सकूँ। इंसान खता का पुतला पढ़ाते हुए या किसी स्पेलिंग मिस्टेक में कोई गलती हो जाती हो तो उसे कमेंट बॉक्स पर दुरुस्त करके मुझे बताया करें ताकि आपकी रहनुमाई मेरे लिए काबिल तहसीन रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन से पहले मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक बार फिर बता दूं कि नाउन की जगह जो अल्फाज ज़ेरे गौर आते हैं, यानी कि नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन उन अल्फाज में तीन अक़साम की शख्सियत होती हैं जिन्हें हम तीन तरीक़ों से पहचानते हैं जुमले के अंदर। तो तीन तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जो जुमले में बोलने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन हम जो सुनने वाला होता है जुमले में, जिससे बात कर रहा होता है सब्जेक्ट, या जिससे बोलने वाला बात कर रहा होता है, मुखातिब होता है सुनने वाला, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन हम उसे कहते हैं जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक होगा तो उसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो वी का यूज़ करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक होगा तो यू यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो भी यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक लड़का होगा तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, अगर एक लड़की होगी तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, एक होगी, तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा के मुतालिक बात की जा रही होगी तो उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा टॉपिक आपको आसानी और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ प्रोनाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ आप हाजिर खिदमत हूँगा। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।